हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 24। जी दोस्तों, आज हम सॉल्यूशन नंबर 24 करना सीखेंगे। इससे पहले 23 सॉल्यूशन तक आप करवा चुका हूँ। सब वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 24 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 24 हमें कह रहा है कि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन करके दिखानी है इन 9 ट्रांजैक्शन की, और साथ ही हमें बैलेंस शीट भी बनानी है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24 का सबसे पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं। इस सबसे पहले हमें लिखना होता है सीरियल नंबर, फिर ट्रांजैक्शन, फिर एसेट, और थोड़ी दूर करके हमें इक्वल का साइन डालना होता है, फिर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट के अंदर जिन जिन आइटम की बात हो रही है वो हो रही है कैश प्लस स्टॉक प्लस डेटर और फर्नीचर। लायबिलिटी के अंदर क्रेडिटर की बात हो रही है, प्लस में कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। ये हमें क्वेश्चन पढ़ के पता चलता है कि किन एसेट्स की बात हो रही है और किन लायबिलिटी की बात हो रही है। जब आप वो ट्रांजेक्शन पढ़ लेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि किन किन चीजों की बात हो रही है। अब हमें क्या करना है, हमें एक एक करके ट्रांजेक्शन को करना है और इसमें पर्टिकुलर साइड में दिखाना है कि वो एसेट साइड में क्या इम्पैक्ट हुआ उसको, लायबिलिटी साइड में क्या इम्पैक्ट हुआ। तो सबसे पहले है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 70,000। तो बिजनेस स्टार्ट किया गया है, कैश में स्टार्ट किया गया 70,000 रुपीज से। तो इस एंट्री का इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो हमारा कैश इंक्रीज हो गया, दूसरा हमारा कैपिटल इंक्रीज हो गया। जहाँ इस एंट्री का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे जीरो मेंशन कीजिए। इसके बाद बैलेंसिंग कीजिए। कैश में 70,000 आएगा, स्टॉक में जीरो आएगा, डेटर में भी जीरो आएगा, फर्नीचर में भी जीरो आएगा, क्रेडिटर में जीरो आएगा और कैपिटल में 70,000 आएगा। इसके बाद हमें करनी है ट्रांजेक्शन नंबर 2, जो हमें कह रही है परचेज गुड ऑन क्रेडिट रुपीज 14,000। तो बिजनेस ने परचेज किया, गुड्स परचेज किए, वो भी उधार पे परचेज करा। तो इस एंट्री का इम्पैक्ट भी दो जगह होगा, एक तो हमारा स्टॉक इंक्रीज हो गया 14,000 का, दूसरे हमारे पे कर्ज भी चढ़ गया 14,000 का। तो इससे दोनों चीजें हमारी इंक्रीज हो गई, तो आप दोनों साइड प्लस कर दीजिएगा। और जहाँ पे इस एंट्री का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे जीरो मेंशन करिए। उसके बाद बैलेंसिंग कीजिए। तो कैश में 70,000 आएगा, स्टॉक में 14,000 आएगा, डेटर में जीरो ही आएगा, फर्नीचर में भी जीरो आएगा, क्रेडिटर में 14,000 आएगा और कैपिटल में 70,000 आएगा। अब करते हैं अपने ट्रांजेक्शन नंबर 3। ट्रांजेक्शन नंबर 3 हमें कह रही है विड्रू फॉर प्राइवेट यूज रुपीज 1700। तो अपने प्राइवेट यूज के लिए 1700 रुपीज विड्रॉ किए गए हैं बिजनेस में से। तो इस एंट्री का इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो 1700 आप कैश में से माइनस कर दीजिए, दूसरा 1700 आप कैपिटल में से माइनस कर दीजिए। जहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे जीरो मेंशन करेंगे। इसके बाद फिर बैलेंसिंग कीजिए। तो कैश में आएगा 68,300, स्टॉक में आएगा 14,000, डेटर में जीरो ही आएगा, फर्नीचर में भी जीरो आएगा, क्रेडिटर में 14,000 आएगा और कैपिटल में 68,300 आएगा। अब करते हैं अपने ट्रांजेक्शन नंबर 4, जो कि कह रही है परचेज गुड फॉर कैश रुपीज 10,000। फिर बिजनेस में परचेज हुई है पर इस बार कैश में परचेज हुई है। तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा, 10,000 आप कैश में से माइनस कर दीजिए और 10,000 ही आप स्टॉक में प्लस कर दीजिए, क्योंकि गुड्स हमने परचेज किए हैं और कैश में परचेज किए हैं, इसलिए कैश में से माइनस होगा। जहाँ पे इस एंट्री का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे जीरो मेंशन कीजिए और फिर बैलेंसिंग कीजिए। कैश में आएगा 58,300, स्टॉक में आएगा 24,000, डेटर में जीरो ही आएंगे, फर्नीचर में भी जीरो आएगा, क्रेडिटर में 14,000 आएगा और कैपिटल में 68,300 आएगा। ट्रांजेक्शन नंबर 5 हमें कह रही है वेजेस पेड रुपीज 300। तो अब की बार वेजेस पे किए गए हैं 300 रुपीज। तो इस एंट्री का इम्पैक्ट भी दो जगह होगा, एक तो कैश में से 300 माइनस हो जाएंगे, दूसरा कैपिटल में से भी 300 माइनस हो जाएंगे। और जहाँ पे कुछ भी अमाउंट नहीं है वहाँ पे आप जीरो मेंशन कीजिए। इसके बाद आपको फिर बैलेंसिंग करनी है। तो कैश में आएगा 58,000, स्टॉक में आएगा 24,000, डेटर में जीरो ही आएगा, फर्नीचर में भी जीरो आएगा, क्रेडिटर में 14,000 आएगा और कैपिटल में 68,300 आएगा, सॉरी 68,000 आएगा कैपिटल में। अब करते हैं अपने ट्रांजेक्शन नंबर 6। ट्रांजेक्शन नंबर 6 हमें कह रही है पे टू क्रेडिटर रुपीज 10,000। पे करें हमने, क्रेडिटर को पे किए हैं, वो भी 10,000 रुपीज पे करें। तो इस एंट्री का इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो हमारे पास कैश कम हो जाएगा 10,000 रुपीज का, दूसरा हमारे क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे 10,000 रुपीज, क्योंकि हमने पे कर दिया। जहाँ इस एंट्री कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे आप जीरो मेंशन कीजिए। इसके बाद फिर बैलेंसिंग कीजिए। तो कैश में आएगा 48,000, स्टॉक में आएगा 24,000, डेटर में जीरो ही आएगा, फर्नीचर में भी जीरो आएगा, क्रेडिटर में 4,000 आएगा और कैपिटल में 68,000 आएगा। अब करेंगे हम ट्रांजैक्शन नंबर 7। ट्रांजैक्शन नंबर 7 हमें कह रही है गुड सोल्ड एट क्रेडिट एट पर रुपीज 15,000। तो अब के बाद बिजनेस में सेल हुई है, वो भी उधार पे सेल हुई है 15,000 रुपीज की। तो इस एंट्री का इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो हमारा स्टॉक कम हो गया क्योंकि सेल हुई है तो 15,000 स्टॉक में से माइनस कर दीजिए, दूसरा हमारा डेटर बढ़ गए तो डेटर में 15,000 प्लस कर दीजिए। बाकी कोई भी जगह इस एंट्री को इम्पैक्ट नहीं हुआ तो वहाँ पे जीरो मेंशन कीजिए। इसके बाद फिर बैलेंसिंग कीजिए। तो कैश में आएगा 48,000, स्टॉक में आएगा 9,000, डेटर में आएगा 15,000, फर्नीचर में जीरो आएगा, क्रेडिटर में आएगा 4,000 और कैपिटल में आएगा 68,000। इसके बाद करेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 8। ट्रांजैक्शन नंबर 8 हमें कह रही है सोल्ड गुड कॉस्टिंग रुपीज 3,000 फॉर रुपीज 4,000। तो फिर बिजनेस में सेल हुई है पर इस बार कैश में सेल हुई है। 3,000 के गुड्स को 4,000 में बेचा गया है। तो सबसे पहले क्या होगा कि कैश में आप 4,000 प्लस कर दीजिए। इस एंट्री का इम्पैक्ट तीन जगह होगा, कैश में 4,000 प्लस कर दीजिए 4,000,
स्टॉक में से 3000 आपको माइनस करने होंगे और साथ ही जो प्रॉफिट हुआ है ना 1000 रुपीज़ का, वो आप कैपिटल में प्लस कर दीजिए। तो ये एंट्री आप ध्यान से कीजिएगा, इस एंट्री में बच्चे अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। तो 1000 रुपीज़ आपको क्या करने होंगे, कैपिटल में प्लस करने होंगे। और जहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ इस एंट्री का, वहाँ पे 0 मेंशन कीजिएगा। इसके बाद आपको फिर बैलेंसिंग करनी है, तो 44,000 आएगा, 52,000 आएगा कैश में, स्टॉक में आएगा 6,000, डेटर में आएगा 15,000, फर्नीचर में 0 ही आएगा, क्रेडिटर में 4,000 आएगा और कैपिटल में 69,000 आएगा। अब करेंगे अपनी ट्रांजैक्शन नंबर 9 जो है फर्नीचर पेड रुपीज़ 500। फर्नीचर के लिए अमाउंट पे किया गया है 500 रुपीज़। तो इस एंट्री का इम्पैक्ट क्या हुआ, मतलब फर्नीचर खरीदा है बिज़नेस ने तो अमाउंट पे करा है 500 रुपीज़। तो इस एंट्री का इम्पैक्ट 2 जगह होगा, एक तो 500 कैश में से माइनस कर दीजिए, दूसरा आप फर्नीचर में 500 मेंशन कर दीजिए और जहाँ इस एंट्री का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे आप 0 मेंशन कीजिए। इसके बाद फिर बैलेंसिंग कीजिए, तो कैश में आएगा 51,500, स्टॉक में आएगा 6,000, डेटर में आएगा 15,000, का फर्नीचर में आएगा 500, लायबिलिटी क्रेडिटर में आएगा 4,000 और कैपिटल में आएगा 69,500। तो देखिए किस तरीके से हमने अपनी सारी ट्रांज़ैक्शन कर ली है, कितने सिंपल तरीके से। अब आपको करना क्या है, अब आपको मैच करना है, हमारा एसेट हमेशा इक्वल होना चाहिए लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मतलब कि आपको सब प्लस करना है, कैसे कैश, स्टॉक, डेब्टर और फर्नीचर को प्लस करके देखिएगा, जहाँ पे क्रेडिटर और कैपिटल को प्लस करके देखिएगा, दोनों का अमाउंट इक्वल आना चाहिए। यदि इक्वल नहीं आ रहा तो हो सकता है आप लोग का ट्रांज़ैक्शन में कोई मिस्टेक की हो, हमारे केस में इक्वल आ रहा है, इसलिए हम अब बनाएँगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए आपको क्या करना है, आप सब कुछ पहले नोट कर लीजिए कि लायबिलिटी प्लस कैपिटल कितनी थी, क्रेडिटर में 4,000 था, कैपिटल में 69,000 था। और साथ ही एसेट में नोट कर लीजिए क्या-क्या था हमारे पास, कैश 51,500, स्टॉक 6,000, फर्नीचर 500, डेटर 15,000 और आपको बैलेंसिंग बनाना है। तो बैलेंस शीट में आपको लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड क्रेडिट की साइड होती है, राइट हैंड साइड डेबिट की साइड होती है। तो पहले आप लिखेंगे लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये आपको अकाउंटिंग इक्वेशन देख के पता चल जाएगा कि आपका कैपिटल कितना था, क्रेडिटर कितना था, वही अमाउंट आपको बैलेंस शीट में लिखना है। सेम आपको एसेट में पता चल जाएगा, एसेट में अकाउंटिंग इक्वेशन में सारे एसेट देख के आपको पता चल जाएगा कि किसकी किसमें कितना अमाउंट था। तो कैश में 51,500 था, कैश में 51,500 था, स्टॉक में 6,000 था, फर्नीचर में 500, डेटर में कितना था 15,000। तो देखिए यहाँ पे आप दोनों साइड को प्लस करेंगे तो हमारा इक्वल ही आएगा, 73,000 आपको आपका क्रेडिट साइड आएगा और 73,000 आपका डेबिट साइड आएगा। तो इस तरीके से आप बैलेंस शीट बना के आएँगे। अब हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है दोस्तों। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।